नमस्कार, केपी क्राइम डायरीज में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आज का हमारा विषय है जुर्म। पुलिस एंड इंटेलिजेंस मुंबई में डील, 1 करोड़ रुपए और नेपाल का माफिया। संजीव जीवा के शूटर को लेकर हुआ चौंकाने वाला खुलासा। लखनऊ के न्यायालय में दिन दहाड़े कुख्यात अपराधी संजीव महेश्वरी उर्फ जीवा की हत्या कर दी गई है। इस मामले बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों का कहना है कि संजीव जीवा को मारने की डील मुंबई में हुई थी। शूटर को एडवांस में रुपए भी दिए गए। इसके बाद उसे रिवॉल्वर बहराइच में दी गई। इसके अलावा शूटर का नेपाल कनेक्शन भी सामने आया है। संजीव जीवा को मारी गई थी 6 गोलियां। लखनऊ 9 जून 2023 को पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुख्यात माफिया और मुख्तार अंसारी के करीबी संजीव जीवा महेश्वरी की बुधवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात को हमलावरों ने कोर्ट परिसर में अंजाम दिया। इसके लिए वह बाकायदा वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे थे। अब इस मामले में नई जानकारी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार संजीव जीवा को मारने की डील मुंबई में हुई। मुंबई में ही शूटर विजय यादव को डील की बड़ी रकम एडवांस में दी गई थी। मुंबई में साजिश के तहत डील होने के बाद अब आरोपी विजय यादव यूपी पहुंचा तो उसे एक अनजान व्यक्ति ने बहराइच में माइग्रेंट रिवॉल्वर दी थी। जेल जाने से पहले की गई शुरुआती पूछताछ में विजय यादव ने ये बातें कबूली। उसने पुलिस को बताया कि पैसों के लिए संजीव जीवा की हत्या की है। पुलिस का कहना है कि हत्या में 1 करोड़ से अधिक की डील हुई थी। हत्या के आरोपी विजय यादव को एडवांस में मुंबई में रकम दी गई थी। कुछ दिन पहले नेपाल गया था शूटर विजय यादव। यूपी के 2 हाई फाइल मर्डर और गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी संजीव जीवा का उससे कनेक्शन। लंबी है कहानी संजीव जीवा हत्याकांड फाइल फोटो। ना जज ना कानून। यूपी में जंगल राज संजीव जीवा की हत्या से ग्रामीणों में गुस्सा। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में शूटर विजय यादव का नेपाल कनेक्शन सामने आया है। विजय यादव कुछ दिन पहले ही नेपाल गया था, जहां वह नेपाल के बड़े माफिया के संपर्क में था। नेपाल से ही विजय यादव को सुपारी मिलने का शक जताया जा रहा है। विजय यादव का मोबाइल पुलिस के कब्जे में है। मोबाइल का डाटा रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। फॉरेंसिक जांच के लिए मोबाइल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि विजय के मोबाइल से मर्डर के राज खुल सकते हैं। ये भी आपको जानकारी मिलनी चाहिए। 18 साल पहले हुआ था संजीव जीवा की मौत का हल्ला। मुठभेड़ में ऐसे बच निकला था शातिर। देखिए पूरी कहानी। बता दें कि बुधवार को लखनऊ में सुप्रीम कोर्ट गेस्टिक कोर्ट रूम में मुख्तार अंसारी के करीबी गैंगस्टर संजीव महेश्वरी जीवा पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर विजय यादव ने उसकी हत्या कर दी। इस दौरान कोर्ट रूम में अफरा तफरी मच गई। वारदात के दौरान जज के साथ ही वकीलों ने टेबल का सहारा लेकर खुद को सेफ किया। दहशत भरे माहौल के बीच सभी इधर उधर भागने लगे। वहीं जज अपने रूम में चले गए। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ उपेंद्र अग्रवाल ने घटना के बाद कहा था कि संजीव महेश्वरी जीवा की SC/ST कोर्ट में पेशी थी। उसकी सुनवाई का समय 3:30 बजे के बाद का था। इस दौरान जब जीवा सुनवाई के लिए कोर्ट रूम में जा रहा था, तभी एक हमलावर पीछे से आया और संजीव जीवा पर फायरिंग करते हुए हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गया। लखनऊ में घटना के दौरान 2 पुलिसकर्मी भी हमले में घायल हुए। इसके अलावा वहां पर एक महिला भी अपने पति और बच्चे के साथ थी, जो चोटिल हो गई। उसकी उंगली में चोट आ गई थी। वहीं एक बच्ची भी चोटिल हुई। सिक्योरिटी में कहां चूक हुई, ये जांच का विषय है। गैंगस्टर संजीव जीवा कभी कंपाउंडर हुआ करता था। संजीव का पूरा नाम संजीव महेश्वरी था। वो मूल रूप से वेस्टर्न यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। वहीं से क्राइम की शुरुआत की थी। जहां संजीव कंपाउंडर था, उसी दवाखाने के मालिक का अपहरण कर लिया था। उसके बाद फिरौती मांगी थी। इसके बाद किडनैपिंग किंग बन गया और माफिया मुख्तार अंसारी का खास बन गया। साल 2021 में संजीव जीवा की पत्नी पायल ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखकर आशंका जताई थी कि जान को खतरा है। पायल 2017 में RLD के टिकट पर विधानसभा चुनाव भी लड़ी थी, जिसमें वो हार गई थी। कोलकाता के कारोबारी के बेटे का किया था किडनैप।
90 के दशक में संजीव जीवा ने कोलकाता के एक कारोबारी के बेटे का अपहरण कर लिया था। उस समय उसने 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, जिसे उस समय मांगी गई सबसे बड़ी फिरौती में से एक कहा गया था। इसके बाद वो अपनी गैंग को तेजी से बढ़ाने लगा। इस अपहरण के बाद संजीव जीवा हरिद्वार की नाजिम गैंग से जुड़ा था। इसके बाद सत्येंद्र बरनाला गैंग में शामिल हो गया था। बीजेपी नेता ब्रह्मदत्त का मर्डर कर बना कुख्यात। संजीव जीवा का नाम उस समय सबसे ज्यादा यूपी में चर्चा में आया था, जब उसने एक इशारे पर बीजेपी के बड़े नेता ब्रह्मवेद द्विवेदी की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद संजीव जीवा की गिरफ्तारी हुई, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। संजीव जीवा मुन्ना बजरंगी और फिर मुख्तार अंसारी के संपर्क में आया था। मुजफ्फरनगर का होने और आधुनिक हथियारों का शौकीन संजीव जीवा ने हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दी थी। इसी की बदौलत उसका संपर्क मुख्तार अंसारी से हुआ था। मुख्तार को ऐसे हथियारों का शौक था। फिर दोनों में दोस्ती हो गई थी। सब इंस्पेक्टर के तहरीर पर हमलावर के खिलाफ केस दर्ज। संजीव जीवा की पुलिस अभिरक्षा में हत्या के मामले में सब इंस्पेक्टर की तहरीर पर एफआईआर दर्ज की गई है। सब इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह की तरफ से आरोपी विजय यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। लखनऊ के वजीरगंज थाने में हत्या का प्रयास, 7 CLA लोक सेवा को चोट पहुंचाने समेत IPC की धाराओं में केस दर्ज हुआ था। संजीव जीवा हत्याकांड मामले में देर रात SIT टीम जांच करने भी पहुंची थी, जिसमें ADG प्रवीण कुमार सहित अन्य अफसर शामिल थे। टीम ने तकरीबन 1 घंटे तक घटनास्थल का मुआयना किया था। जौनपुर का रहने वाला है हमलावर विजय यादव। पुलिस ने बताया कि हमलावर की पहचान जौनपुर जिले के रहने वाले 24 वर्षीय विजय यादव के रूप में हुई है। वारदात के बाद कोर्ट रूम के बाहर शाम करीब 4 बजे मौके पर ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा कि हमलावर ने वकील की ड्रेस पहन रखी थी। उसने करीब 6 गोलियां चलाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना की जांच के लिए 3 दिवसीय विदेश जांच के SIT के गठन का निर्देश दिया है। पाइपलाइन छिपाने वाली कंपनी में काम कर रहा था आरोपी। शूटर विजय यादव 2 महीने से लखनऊ में पेयजल योजना के तहत पाइपलाइन बिछाने वाली निजी कंपनी में काम कर रहा था। वह 11 मई को घर गया था। बीते 15 दिन से विजय उसका मोबाइल बंद था। उसके घर वाले भी बातचीत नहीं कर पा रहे थे। लखनऊ से पहले विजय यादव मुंबई में एक निजी कंपनी में काम करता था। साल 2016 में नाबालिग किशोरी के अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में विजय को जेल भेजा गया था। मुजफ्फरनगर का रहने वाला था संजीव जीवा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि लखनऊ जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 48 वर्षीय जीवा को सुनवाई के लिए कोर्ट ले जाया गया था। उसी दौरान उस पर हमला किया गया। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला जीवा भारतीय जनता पार्टी भाजपा के विधायक श्री कृष्णानंद राय और पूर्व मंत्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के साथ साथ अन्य कई मामलों में आरोपी था। भाजपा नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या में जीवा को हुई थी उम्र कैद। भाजपा के बड़े नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी की उनके गनर सहित 10 फरवरी 1997 को फर्रुखाबाद जिले में हत्या कर दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 17 जुलाई 2003 को जीवा को द्विवेदी और उनके गनर की हत्या और ड्राइवर पर जानलेवा हमला करने के लिए दोषी ठहराया था। इस मामले में कोर्ट ने जीवा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। संजीव जीवा के मर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। संजीव जीवा के मर्डर के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर। गैंगस्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी की मांग। संजीव जीवा की पत्नी पायल महेश्वरी की फाइल फोटो। आखिरी बार पति संजीव जीवा को नहीं देख पाई पायल। गैंगस्टर कैसे में है फरार संजीव ने नाम कमाने के लिए गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी का दामन थामा था। केपी क्राइम डायरीज में इतना ही। ताजा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। धन्यवाद।